हाय एवरीबॉडी, आज से एक नए वीडियो के साथ पीवीएल संबंधित नई जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे पीवीएल का एक विशेष बात है। इसमें मुख्यतः हमने तीन प्रश्नों को एकत्रित किया है। पहला है कि संख्या और गुणवत्ता। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो त्वरित रूप से आप तक पहुंच पाए। मतलब कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब ये क्वांटिटी और क्वालिटी पीवीएल में क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही दूसरा सवाल है कि पीवीएल किस माह में कब। पीवीएल हम लोग वर्ष भर में 8 माह करते हैं, क्योंकि 8 एमआईपी हमें पूर्ण करना होता है। तो स्वाभाविक है कि हर माह में एक अगर एमआईपी पूर्ण होता है तो 8 माह। तो 8 माह तो पीवीएल किस माह में कब, यानी माह जब स्टार्ट हुआ, अभी माह स्टार्ट है, तो क्या पीवीएल हमें कब करना चाहिए जो सभी नियमों को पालन करते हुए पूर्ण किया जा सके और पीवीएल का जो मुख्य उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सके। तीसरा प्रश्न है पीवीएल जरूरी क्यों। पीवीएल जरूरी क्यों है, तीनों सवाल को हम लोग चर्चा लेंगे। और हमें लगता है कि प्रश्न संख्या 1 इसी पे चर्चा करें कि पीवीएल में अक्सर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्वांटिटी चाहिए और क्वालिटी चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए जो अब तक विभाग जो पीवीएल में जो तकनीकी टीम सब है काम कर रही थी, वो लगभग 100% हैं, कई उस ओर अग्रसर हैं। क्वांटिटी का मतलब हम यहाँ यह बात करें कि अगर किसी एक प्रखंड में मान लें कि 50 मध्य विद्यालय है, 40 ही मध्य विद्यालय है, किसी में तो 80-90 और भी है, लेकिन 90 प्लस इसी के आसपास है, कुछ ही है, औसतन 50। अब ये मध्य विद्यालय के हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो मध्य विद्यालय इसलिए बोल रहे हैं कि पीवीएल वर्ग 6, 7, 8 के लिए है। वर्ग 6, 7, 8 के लिए मतलब वो मध्य विद्यालय की बात हो रही है। एनपीएस या प्राथमिक विद्यालय इनसे बाहर है। अब तक इनमें जो विज्ञान और गणित की पढ़ाई होती है, उन सभी विद्यालयों में पीवीएल कार्यक्रम पूर्ण हो, एमआईपी कंप्लीट हो और सर्टिफिकेट डाउनलोड हो। यहां तक अगर हम लोग सफल हैं, मतलब क्वांटिटी यानी कि संख्या हमें जो थी वो 100%। अगर 50 एक प्रखंड में 50 मध्य विद्यालय हैं और 50 के 50 विद्यालयों में यह कार्यक्रम पीवीएल चलाया गया शिक्षकों के द्वारा, विज्ञान और गणित के शिक्षकों के द्वारा, तो क्वांटिटी पूर्ण हुई। लेकिन क्या पीवीएल का मकसद केवल क्वांटिटी पूर्ण करना था? नहीं साहब, क्वांटिटी पे जोर इसलिए दिया जा रहा था कि हर विद्यालय तक पहुंच बना पाए।
पीबीएल का उसकी समझ टूटी फूटी ही सही, उसकी समझ उन विद्यालयों तक पहुंच पाए। यहां तक तो सफल हो गया। अब बात हो रही है इस गुणवत्ता की। ये तो हो गया। अब गुणवत्ता क्या है? देखिए, माह के अंत होते होते कहा जाता है कि आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, आपने किया। हाँ, सबों ने किया तो सबों ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में शायद कहीं थोड़ी अगर कमी है तो उस कमी को दूर करना है। यही तो गुणवत्ता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हमें MIP पूर्ण करना होता है, और MIP मोबाइल के द्वारा होता है दीक्षा ऐप पर। और MIP कंप्लीट करने के लिए वहां पे जो 8 टास्क हैं, उस प्रत्येक टास्क में फोटोज वीडियोज देने पड़ते हैं। और फोटो वीडियो कहां से? वो फोटो वीडियोज बच्चों के साथ विद्यालय में क्लास या क्लास के बाहर विद्यालय कैंपस में विज्ञान और गणित की प्रोजेक्ट जो करवाया जा रहा है, प्रोजेक्ट करवाते वक्त जो फोटो लिया गया है, जो वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो साक्ष्य के लिए MIP करते वक्त टास्क में वो वीडियो या फोटोज अपलोड किया जाता है। अब देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया गया। और जब विद्यालय में आप प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो प्रोजेक्ट यानी PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 5 दिन का कार्यक्रम है। 5 दिन कार्यक्रम। पहले दिन आम शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं सबों से यह एक मंतव्य, एक आपस में चर्चा किया जाता है कि हमें PBL सफल करना है और ये सभी सामग्री है, ये कार्य करना है, और इन सबों में सबका सहयोग रहेगा तो हम सफल होंगे। यह चर्चा करते वक्त अगर फोटो वीडियो जो लेते हैं तो वो पहला टास्क में जो हो जाता है, और फिर समाप्ति बाद हम जो करते हैं वो अंतिम टास्क में हो जाता है। यहां पर पहला दिन। दूसरा दिन किसी प्रोजेक्ट पर जब चर्चा कर रहे हैं तो बच्चों के साथ उससे साझा करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं और थोड़ा बहुत HW देते हैं उस संबंधित। फिर दूसरे दिन उसकी चर्चा की जाती है, यानी तीसरा दिन कुल। चौथे दिन उस प्रोजेक्ट के लिए बच्चे जो तीसरे दिन HW पुनः दिया गया था वो सामग्री एकत्रित करते हैं और वो तैयार करते हैं प्रोजेक्ट एक डेमो के रूप में। 5वें दिन फाइनली जब तैयार होता है और वो खुद के द्वारा, विद्यालय प्रधान के द्वारा या आए हुए पदाधिकारी के द्वारा उन प्रोजेक्ट का अवलोकन होता है, उनका फोटो वीडियोस। अब एक हम बैक चले जा रहे हैं। PBL 5 दिन का कार्यक्रम है। अब PBL जो कराएंगे कोई प्रोजेक्ट वो उस माह के अध्याय से संबंधित है। माह प्रारंभ हुआ, अध्याय, फिर PBL, फिर PBL के बाद 5 दिवसीय कार्यक्रम के बाद MIP के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ और तब जाके एक लिंक आता है, उस पर अपने जो
है विचार उसको रखें, असंतुष्टि करें। तो मूल उद्देश्य यहाँ पे है गुणवत्ता तब मानी जाएगी जब बच्चे अपने से प्रोजेक्ट तैयार करके उसे प्रस्तुत कर पाए, चाहे वो पदाधिकारी के पास हो, उनके समक्ष हो, या पीबीएल मेला जो लगता है प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय में, वहां प्रस्तुत कर पाए, यानी वो समझ बना पाए, तो वो गुणवत्ता कहलाएगी और गणित में। ये है गुणवत्ता। तो अभी तो क्वांटिटी को हम लोग प्राप्त किए हैं, गुणवत्ता भी है, गुणवत्ता अब पूर्ण होनी चाहिए। और हम लोग जो सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, वहां पे प्रोफाइल में जब कभी देखा जाए तो उसमें आपने कौन सा फोटो डाले हैं, आपके द्वारा कौन सा डाला गया है फोटो, और टिप्पणी में क्या लिखे हैं, वो सारा चीज दिखता है सर। वो हमने आपने क्या किया है वो सभी दिखता है। वो बेहतरीन हो, मंतव्य हमारा बेहतरीन हो, बच्चों का फोटोज वीडियोज जो बेहतरीन समझ के साथ हो, वो हो तो गुणवत्ता होगा। यानी पीबीएल का मुख्य उद्देश्य बच्चों तक समझ बनाना, जो वो समझे उसे वो करके दिखाए। Doing by learning। हमें लगता है क्वांटिटी और हम आप स्वतः तय कर लेंगे कि माह में इस तारीख तक में हमें MIP PBL कंप्लीट कर लेना चाहिए। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए MIP करना होता है, MIP करने के लिए PBL हमें कंप्लीट करना होता है, PBL करने के लिए अध्याय को पढ़ाना होता है। इस माह में मान लीजिए जो अध्याय दिया गया है, आपके पास तक आ गया होगा कि इस माह में कौन सा अध्याय कराना है। अगर नहीं तो अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल, जस्ट इसके बाद वो वीडियो आ जाएगा, उसमें इस माह में क्या कराना है वो पूरा विस्तारपूर्वक चर्चा। जो भी अध्याय दिया गया है, एक आकलन होता है। अगर आकलन करें तो कि प्रत्येक माह लगभग औसतन 2 अध्याय पढ़ाने होते हैं। औसतन त्योहारों का माह हो तो 1 अध्याय लगभग होता है, और त्योहारों का माह ना हो तो 2, कभी 3, नहीं तो 2 ही मान के चले। अगर एक मान लें कि वर्ग 6 में 2 अध्याय है, 2 अध्याय को हम फिलहाल 1 अध्याय को साइड रखें, क्योंकि जो भी करवाने होते हैं पीबीएल तो किसी एक अध्याय से ही संबंधित होते हैं। तो जिस अध्याय से संबंधित है उस अध्याय को हम माह स्टार्ट होते ही पढ़ाना प्रारंभ करते हैं बच्चों को। क्या करना है ये तो हमें सब पता है, लेकिन बच्चों को अभी रुके, बच्चों को अध्याय कंप्लीट करें पहले। और मेरा मानना है सबको ये कार्य दिवस में समझ बना लेते हैं कि 5 कार्य दिवस में 1 अध्याय लगभग कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है 6 भी जा सकता है। इसमें हम अध्याय समाप्त कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कर लेते हैं। तो एक कल्पना करें कि 1 तारीख से मेरा माह प्रारंभ, छुट्टियों कार्य दिवस 1 तारीख, 1 से लेके 5 तारीख तक या 6 तारीख तक में हमें अध्याय को समाप्त कर लेना है। जिस अध्याय से संबंधित है इस माह का
उस अध्याय को हम समाप्त कर लिए। दूसरा एक और अध्याय है जिस समय उसमें उसको होल्ड पर रखेंगे, एक अध्याय को समाप्त कर 5 या 6 तारीख मेरा निकल गया। पुनः 6 तारीख से या 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। 5 दिन का कार्यक्रम है, शिक्षकों के साथ, विद्यालय परिवार के साथ समझ बनाना, बच्चों को समझाना, उसके पर बोर्ड वर्क क्या क्या प्रोजेक्ट में करना है, क्या क्या सामग्री है, टीम वर्क तैयार कर देना, SW देना। उसके बाद चौथे दिन उस प्रोजेक्ट पर डेमो कराना और 5वें दिन फाइनली उसे प्रस्तुत करना बच्चों के द्वारा। तो 5 या 6 से अगर प्रारंभ किए हैं तो 5 दिन, तो 10 या 11वें कार्य दिवस, हम दिन नहीं कर रहे, कार्य दिवस, उसमें छुट्टी वगैरह से जो काट के, यानी 10 से 12 या 13 तारीख तक में आपका PBL कंप्लीट हो गया है। बच्चों के साथ प्रोजेक्ट तैयार कर लिए हैं, आप प्रोजेक्ट तैयार किए, 10 से 12 तारीख तक में कंप्लीट हो गया। अब फोटोज वीडियोज हमारे पास है, आप त्वरित रूप से MIP स्टार्ट कर दें मोबाइल में, और 1 से 2 रोज में, ज्यादा समय नहीं, अगर एक दिन हम बैठ जाएं, सारे मटेरियल मेरे पास हो, तो 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक में वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो 2 दिन में, चाहे तो उसे 3 दिन में, या चाहे तो बहुत स्लो तो 8 दिन में 8 टास्क है। तो अगर यह भी जोड़ते हैं तो 20 से 22 तारीख तक में कहानी समाप्त पूरी तरीके से। अब पुनः अगला अध्याय जो बचा है मेरा, वो 5 दिन में पुनः उधर समाप्त कर ले, पूरा माह में मेरा हो जाएगा। ये तो काफी स्लो वाली गप होगी। तो कहिएगा फास्ट क्या होगा साहब? एक बात है ना, अपनी समझ की बात है। PBL स्टार्ट किए, पहला दिन ऑफिस का फोटो हो गया, उसी दिन शाम में हम बैठे MIP का पहला टास्क कंप्लीट कर लेंगे। एक टास्क कंप्लीट हो गया ना, और सभी क्लास का, चूंकि वो सभी क्लास का, तीनों क्लास का हो जाएगा। MIP मेरा स्टार्ट हो गया है। सर संसाधन भी देखते चले, बड़ी ईमानदारी से संसाधन को देखें, और जैसे ही 15वां या 16वां, या आप चले कि 15वां 16वां बहुत हो गया, 6ठा दिन से लेके 10वां 11वां दिन तक तो PBL आप करा चुके हैं, तो 11वां दिन से लेकर 12वां 13वां दिन तक में PBL आप खत्म, MIP को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 6 दिन अध्याय करवाए 6 तारीख तक में, और 5 दिन यानी 11 तक में PBL खत्म कर चुके हैं, और 11 से 12 13 तक में MIP कंप्लीट। ये फास्ट अगर रखें, सिंसियरली रखें, फिर से मैं कह रहा हूं, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप उस चैप्टर का अध्याय जो है उसे वो पढ़ा लें, प्रश्नोत्तरी करा लें, और उसके बाद 5 दिन तक पुनः PBL कंप्लीट कर लें, यानी 11-12 तारीख तक में मेरा अध्याय प्लस PBL कंप्लीट हो गया, और 12-13 2 दिन काफी है MIP करने के लिए। सर्टिफिकेट 12 से 13 तारीख तक में आपके हाथ में है। अब फिर उसके बाद अगला अध्याय उसे कंप्लीट कर लें बच्चों के साथ। इस कैलकुलेशन में ना किसी के फोन का इंतजार होगा, ना किसी तकनीकी टीम को कहने का इंतजार होगा, ना किसी पदाधिकारी के द्वारा हमें आपको हमको याद दिलाने की जरूरत होगी
समय बिल्कुल ईमानदारी से, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के साथ हम अध्याय कंप्लीट करते हुए, पीबीएल कंप्लीट करते हुए, एमआईपी पूर्ण करते हुए सर्टिफिकेट डाउनलोड करके फिर जो लिंक आएगा उसे सुझाव दे देंगे और वो माह मेरा कंप्लीट, बच्चे तक जो जाना चाहिए संदेश, जो सीखना है वो करके सीख गया। ये पीबीएल का हो गया। अब आप तय करें कि सर्टिफिकेट कब डाउनलोड होगा। कोई बंधुवर 1 से 5 के बीच में सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा सा नजर उस पे चली जाती है, क्या आपने अध्याय कंप्लीट किया, क्या आपने पीबीएल कंप्लीट किया, या फिर डायरेक्ट केवल क्वांटिटी चले आए, क्वालिटी तो गायब हो गया वहां पे ना। हमें इस हिसाब से चलना होगा। तीसरा है पीबीएल जरूरी क्यों। पीबीएल सिर्फ ये कहें कि बच्चों को साइंस और विज्ञान में आभासी दुनिया से निकालकर भौतिक दुनिया में लाया गया। एक कल्पना में हम रहते हैं, बताते हैं बच्चों को, माना कि ये, माना कि XYZ, माना कि एक त्रिभुज है, उसका इतना क्षेत्रफल होगा, ऐसे ऐसे। लेकिन उसे जब जमी पे उतारा जाता है भौतिक रूप में, तो बच्चे खुद फीता लेके मापते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं और वो बिल्कुल सहज और आसान तरीके से सीख जाते हैं। हम लाख चाहे बोर्ड पर खेत का एक नक्शा बना दें और उसे ऐसे ऐसे सूत्र लगा के और उसका क्षेत्रफल इतना हो गया, निकाल सकते हैं। लेकिन जब धरातल पर बच्चे जाते हैं तो वो टाइटफुस ना हो जाए, इसके लिए ये धरातल पर करवाया जाता है, बच्चों को डेमो बनाया जाता है प्रोजेक्ट के तौर पे, तो बच्चे निश्चित सीखेंगे। पीबीएल इसीलिए जरूरी है, चाहे विज्ञान हो या गणित। तो तीनों प्रश्नों का जवाब लिया। काफी लंबा वीडियो था, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा होगा तो शेयर अवश्य कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।